हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन फाउंडेशन। माई सेल्फ अजय सिंह, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ हद तक आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है, काफ़ी कुछ पार्ट हमने पढ़ा है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल्स के रूट्स नहीं निकाले थे, जीरोज नहीं निकाले थे। इस चैप्टर में हम जीरोज निकालेंगे। ठीक है, 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमको नहीं पता था कि पॉलिनोमियल्स के रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। हमको सिर्फ वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से मतलब है। यहाँ पे हमको ये भी मतलब होगा कि इस पॉलिनोमियल के या इस इक्वेशन के अगर रूट्स हैं, क्या वो रियल हैं, क्या वो अनइक्वल हैं, क्या वो इक्वल हैं, क्या वो इरेशनल हैं, क्या रैशनल है। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में करने वाले हैं। बट उससे पहले आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा क्विक ब्रीफ लेते हैं, प्रीवियस जो अपने पार्ट पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको लेके। आई बात समझ में? ठीक है, सारी की सारी चीजें एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, नोटबुक निकालिएगा, पूरा लेक्चर एक साथ देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब ये हो गया कि y इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, इक्वेशन मतलब ये हो गया कि उस y को कुछ वैल्यू के इक्वेट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस इज ए पॉलिनोमियल एक्चुअली। बट अगर इसी चीज को y की जगह अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं, देन दिस विल बिकम इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन से अपने को पॉइंट निकल के आता है, पॉलिनोमियल से ग्राफ निकल के आता है। इस चीज का भी फर्क आप लोग समझिएगा। आई बात समझ में? कोई भी फंक्शन, हमने पहले भी बात की थी कि अगर इस तरीके से डिफाइन किया जाए जहां पे n इज अ होल नंबर, अगर n एक होल नंबर है एंड an इज नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई बात समझ में? यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है और इसका डिग्री होता है n, और डिग्री के बेसिस पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये सारी की सारी चीजें पहले से डिस्कस की हुई हैं। अगर a0, a1 और an जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, कॉम्प्लेक्स में अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों साथ में आ जाते हैं, ठीक है, बट हमारा काम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से होगा क्लास 10th के लेवल पे। ठीक है, बट नॉलेज होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर किसी वैल्यू के इक्वेट कर दिया जाए तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बनकर सामने आएगा। a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, और भी केसेस कुछ हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिटीज क्या होती है? आइडेंटिटीज वो चीजें होती हैं लाइक कि फॉर एग्जांपल किसी x या y, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, हर वैल्यू के लिए वो अगर सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तो हम उन चीजों को बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे हमने बात की थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ 2 रूट्स होते हैं। अगर 2 से ज्यादा रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, या फिर n डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स n होते हैं, बट अगर n से ज्यादा हो गए तो ध्यान रखिएगा, वो पॉलिनोमियल या इक्वेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट हैं, तो दैट मीन्स वो एक्चुअली इक्वेशन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। आई बात समझ में? और उसके 3 नहीं, इनफाइनाइट रूट्स होंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, अब यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, व्हाटएवर जो भी मैं पुट करूंगा, ये हमेशा वैलिड होगा, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी बोल देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है बेटा,
अब ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ वैसे ही वैलिड नहीं है। x की जगह 0 पुट करोगे तो 9 इक्वल्स टू 8 निकल के आ रहा है भैया। x का जो वैल्यू है 0 पुट करने पे 9 इक्वल्स टू 8 निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये वाला देखो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक x का वैल्यू जो -1 निकल के आ रहा है, तो ये एक इक्वेशन होगा जो कि सिर्फ x इक्वल्स टू -1 के ऊपर वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्क समझ में आ गया होगा आइडेंटिटीज वर्सेस इक्वेशन के अंदर। आइडेंटिटीज मतलब इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, इक्वेशन मतलब कुछ एक ही वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बच्चों, चलो तो पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर a का वैल्यू 0 नहीं है तो इसके दो रूट्स होंगे, दो जीरोज होंगे, वो दोनों रूट रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर a का वैल्यू 0, b का वैल्यू नॉट 0 तो एक ही रूट होगा, एक ही रूट होगा। और अगर a का वैल्यू भी 0, b का वैल्यू भी 0 और c इज नॉट इक्वल टू 0 तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। मतलब हम ये वाली बात करने लग जाएंगे उस केस में कि 2 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? इन द लास्ट अगर तीनों ही 0 हो गए तो इसके इनफाइनाइट रूट होंगे और इस चीज को हम आइडेंटिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर आपको बोले कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज मोर देन 2 रूट्स, देन गारंटी है बच्चों a का वैल्यू 0 लगाना होगा, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 0, तीनों का वैल्यू 0 होना जरूरी है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल करते। क्या बोला गया है? इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इक्वल्स टू 3। यहाँ पे a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो है तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखिए फटाफट से। इस चीज को अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दोनों तरफ है ना सेम चीज निकल के आ गई एक्चुअली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये गया, सब कुछ गया और 0 का वैल्यू 0 निकल के आ रहा है। अब x की जगह कुछ भी पुट कर दो, वो तो वैसे ही कैंसिल आउट होना है। तो ये आपका एक आइडेंटिटी आएगा जो कि x के अंदर है। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखिएगा। ठीक, ओके, ये कहां से आया इसको हम है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पढ़ेंगे ना तब हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप याद कर लो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं इट इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चीज है ना कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़े काम की चीज है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। जब हम नेचर ऑफ रूट्स करेंगे आफ्टर फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर तो हम उसमें ज्यादा इसको ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके। उससे पहले भी हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में, जैसे मैं पहले बता रहा हूं ये हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं पहले वाले पार्ट का। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और अगर इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो हमको पता है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए होगा। ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। कैसे किया था वो सारा का सारा प्रूफ आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वापस से इसको रिवाइज करने की जरूरत है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, ओके। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मान लो आपको रूट्स दिए गए हो, अगर आपको रूट्स दिए गए हो और इक्वेशन निकालनी हो तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये होगा जिसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है बेटा, सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसका रोल। ध्यान रखिएगा, इस चीज को याद कर लेना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को मैं सम ऑफ रूट कह रहा हूँ, पी मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? फटाफट से देखते हैं। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले जब मैं इसको ओपन करूंगा बेटा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 3। आई थिंक ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से 10x का जो वैल्यू है 16 3 19 माइनस 1 18 हो गया।
ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, सेकंड वाला देखिएगा फटाफट से, -2x²। तो ध्यान से देखिएगा, -2x² इक्वल्स टू 5 टू जा 10x, 5 टू जा 10x, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, -2 बचा, -2x² यहाँ से भी बचा, माइनस माइनस प्लस 2/5 x आ गया, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। और ध्यान से देखो, सिर्फ x की टर्म बच रही है, वो कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा फटाफट से, क्या दिया हुआ है, k का वैल्यू -1 है। जैसे आपने -1 पुट किया, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका अगेन क्या बन के आ गया, लीनियर इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, x³ - x²। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये निकल के आएगा मेरे पास -3x² + 3x -1। ठीक है बेटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x² की टर्म्स दिखाई दे रही हैं और वो सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरीके से बना देंगी 3x - 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये बनेगा x² - 2x + 1 इक्वल्स टू 4x² - 2x + 1। 2x², 4x² 2x² हो गया, -4x + 2x हो गया, उधर जाके +2 - 1 हो गया। ये आपका क्वाड्रेटिक होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। अगला देखिएगा, कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तो यहां से अगर अपन देखें तो सिंप्लीफाई करूं तो 2x² - 2x + 5 निकल के आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक आपका होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखिए फटाफट से। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये पावर 2 है, ठीक है, तो कितना बनेगा, ये 2x² + 3 + 2√6x इक्वल्स टू 3x² - 5x। देखो ये 3x² है, ये 2x² है, दोनों सिंप्लीफाई होके x² बना देंगे, तो ये आपका क्वाड्रेटिक होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। अगला देखिएगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो दिस विल बिकम x पे पावर 4 + 4x³ बनेगा प्लस 4x² बनेगा इक्वल्स टू x पे पावर 4 + 3 + 4x²। तो आई थिंक ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे ये क्यूबिक बन के आ गया। क्या बन के आ गया, क्यूबिक बन के आ गया, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, चलो ध्यान से सुनिएगा, 2 एज ए रूट, मतलब ये हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 2 एज ए रूट है तो f2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। याद करो पॉलिनोमियल चैप्टर वापस से, तो f(2) 0 चेक करना है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 4 - 8 + 5 निकल के आता है, तो ये जो वैल्यू है ये 1 होती है, तो यहाँ पे आएगा आंसर इज नॉट, x जो है वो x = 2 जो है वो इसका रूट नहीं होगा। अगला देखिएगा फटाफट से, क्या दिया हुआ है, x² + 3x, x² मतलब 4 + 6 - 12, ये -2 आएगा, आंसर इज नॉट द रूट, ये इसका रूट नहीं होगा। आई बात समझ में? अगला देखिएगा, 2x² - 7x + 6, तो 2 × 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 6 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 8 + 6 -14 = 0। तो आंसर इज यस, x = 2 इसका रूट जरूर होगा। अगला देखिएगा फटाफट से, x = 2 पुट करना है तो क्या बनेगा, 3 × 4 - 6 × 2 -2 कैंसल आउट हो गया, -2 आ गया, आंसर इज नॉट, आंसर इज नॉट। अगला देखिएगा, अगर x = 1/2 इसका रूट है तो मतलब ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k/2 - 5/4 = 0। क्या ये बनेगा, k/2 = 5/4 - 1/4 विच इज 4/4 विच इज 1। तो क्या k का वैल्यू 2 आएगा क्या बेटा, k का वैल्यू 2 आएगा क्या बच्चा। अगला देखो फटाफट से, सम ऑफ रूट एज 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा,
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आएगा और ये आपका 3 होना जरूरी है। चेक करते हैं, यहां से माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 2 आएगा विच इज 3/2। आंसर इज नॉट, आंसर इज नॉट। ठीक है ना, फटाफट से देखते हैं, पॉलिनोमियल रिवाइज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। -3 अपॉन -1 कैंसल आउट हो गया, +3 बन के आ गया। अगला देखिएगा, -3/√2 डिवाइड बाय √2, ये -3/2 आएगा। आंसर इज नॉट एज यूजुअल। अगला देखिएगा, माइनस ऑफ -3 अपॉन +3 इक्वल्स टू 1 आएगा, नॉट। ठीक है बेटा, चलो अगला देखिएगा। अभी अभी हमने एक चीज सीखी थी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको निकालना है जिसके रूट्स गिवन है तो वो ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे s इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या ये अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो सी अपॉन ए है बेटा। अब अगर मैं s का वैल्यू कैलकुलेट करूं, s का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या ये माइनस बी अपॉन ए प्लस 4 आ गया, माइनस बी प्लस 4a अपॉन ए आ गया। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए आ गया, माइनस 2b अपॉन ए आ गया, प्लस 4 आ गया। तो c माइनस 2b प्लस 4a अपॉन ए आ गया। ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं ये आप यहां पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्या बोला गया है, वाज टेकन, ओ भाई, was taken as 17 in place of 13, मतलब x स्क्वायर प्लस 13x था, ये 17 ले लिया गया बट 13 होना था। और उस केस के अंदर इसके जो रूट्स आए थे वो -2 -15 आए थे बेटा। तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ, जिसने गड़बड़ सिर्फ x के कोफिशिएंट में की थी, इसने जो गड़बड़ की थी वो सिर्फ x के कोफिशिएंट में ये की थी, कांस्टेंट में तो नहीं की थी। तो प्लस q, और q का जो वैल्यू है क्या वो 30 आएगा? अरे भैया बिल्कुल आएगा। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 आएगा? क्या ये x प्लस 3 x प्लस 10 आएगा? क्या x का वैल्यू -3 और -10 आएगा क्या? ध्यान से सुनना, उसने गड़बड़ सिर्फ x के कोफिशिएंट में की थी, कांस्टेंट में नहीं। और x में भी क्या गड़बड़ की वो भी आपको बता दी, वो भी आपको बता दी। और कांस्टेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब जो रूट्स आए थे वो ओरिजिनली भी तो सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है बेटा, चलो आपको यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज 2b अपॉन सी। तो गौर से देखो, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? b अपॉन सी हो जाएगा। तो ये तो आ गया s का वैल्यू। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका 4a अपॉन सी है, और अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? a अपॉन सी आ जाएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। तो सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। क्लियर है? सेकंड वाले में क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? बेसिकली 4b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा इज व्हाट? 8a अपॉन c। तो क्या ये चीज 4b स्क्वायर माइनस 8ac अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा? एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर? दिस इज व्हाट?
16a² अपॉन c²। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी x² माइनस 4b² माइनस 8ac अपॉन c² प्लस 16a² अपॉन c²। अगला आपको क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c के रूट्स, अगर एक अल्फा है तो दूसरा आर अल्फा होगा, क्योंकि उनका रेशियो दिया हुआ है बेटा। अब यहां पे समझने की कोशिश करना, अल्फा प्लस आर अल्फा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए 1 प्लस आर बना क्या, अल्फा इंटू आर अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, आर इंटू अल्फा स्क्वायर इज सी अपॉन ए, और अल्फा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, आर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर सी अपॉन ए। ये इसे कैंसल आउट हो गया, तो यहां से जो आया b² अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। इसको आर कर लेना यहां पे बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, अगले ध्यान से सुनिएगा। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, अगर ये n डिग्री पॉलिनोमियल्स के रूट्स हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर ये इसके रूट्स हैं जहां पर ये सारे के सारी चीजें रियल हैं और सच दैट लीडिंग कोफिशिएंट आपका 0 नहीं है, ये हम हर एक पॉलिनोमियल की कंडीशन में लगाते हैं। तो सबसे पहला काम जो आएगा कि सम ऑफ ऑल रूट, सम ऑफ ऑल रूट, ठीक है ना। अगर आपको याद हो अल्फा प्लस बीटा आप माइनस बी अपॉन ए करते हो, बी बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे देखो माइनस a1 अपॉन ए नोट, मतलब एक्स की जो लार्जेस्ट पावर है वो तो नीचे आएगी, और अगर आपने एक लिया है तो यहाँ पे माइनस a1 आ गया, एक्स पे पावर मतलब 10 है तो एक्स पे पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 लिए हैं तो एक्स पे पावर 8 आ जाएगा, 3 लिए हैं तो एक्स पे पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स जितने एक साथ ले रहे हो, ये चीज माइनस प्लस में चलेगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जितने रूट्स ले रहे हो, अगर वो नंबर ऑफ रूट्स ओड हैं तो माइनस साइन आएगा, देख लो 1 3, ठीक है। इवन है तो प्लस आएगा, देख लो 4 वाले पे प्लस आता, इसलिए हमको पता नहीं है बेसिकली n क्या है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, -1 पे पावर n। क्लियर है। चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझिएगा। अल्फा अगर रूट है fx इक्वल टू 0 तो पॉलिनोमियल जो है डिवाइड होगा x माइनस अल्फा से, और x माइनस अल्फा को इसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम है जो कि हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूं आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन है, ठीक है। बेसिकली जो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर से चालू होगा, ठीक है, बट उससे पहले रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगला, एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज एग्जैक्टली n रूट्स, और अगर इसके मोर देन n रूट्स हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ये मैंने शुरुआत में ही बोला था आप लोगों को, ठीक है। एक पॉलिनोमियल डिग्री अगर n का है तो गारंटी है उसके n रूट्स होंगे। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर क्वाड्रेटिक के तो एक भी तो मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना क्वाड्रेटिक का रूट एक है, नहीं, रूट्स तो 2 है बट वो दोनों इक्वल है, रूट्स तो 2 है बट वो दोनों इक्वल है, ठीक है। अगला देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन आर रियल, और अगर एक रूट इमेजिनरी है तो गारंटी है एक इमेजिनरी रूट्स और होगा।
जब भी इमेजिनरी रूट्स की बात होगी विद रियल कोफिशिएंट्स, ये हमेशा पेयरिंग में होंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि रियल कोफिशिएंट के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसका एक इमेजिनरी रूट हो और एक रियल रूट हो। या तो दोनों ही इमेजिनरी होंगे या दोनों ही रियल होंगे। हाँ, ऐसा क्यूबिक में हो सकता है कि दो इमेजिनरी, क्यों ध्यान रखना, इमेजिनरी हमेशा पेयर्स में होते हैं अगर कोफिशिएंट आपके रियल होंगे तो। आई बात समझ में? अगला देखिएगा, ओड डिग्री के जो रूट्स हैं ओड नंबर ऑफ रूट्स रियल होंगे। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर वो पेयर्स में है तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आर इवन बट टोटल नंबर ऑफ रूट्स आर ओड। तो इवन में क्या ऐड करें कि ओड आए? तो आंसर इज ओड। दैट्स इट। आई बात समझ में? चलो अगला देखिएगा, यहाँ पे ये छोटी सी बात बतानी है अपने को। यहाँ पे अगर मैं देखूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -3/2, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा 5/2, अल्फा बीटा गामा -6/2 विच इज -3। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। अगर मैंने यहाँ पुट की तो 3/2, यहाँ पुट की तो 5/2, यहाँ पे पुट किया तो -2। ठीक है। अच्छा, ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना, ये तो अलग से हो ही गया ना, ये तो अलग से हो ही गया भाई साहब। हमको तो सिर्फ यहाँ तक ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8/2 हो गया शायद, और 8/2 कितना होता है? 4 होता है। दैट्स इट। और अल्फा बीटा गामा तो यहाँ पे आ ही गया आपका -3 पे। ठीक है बच्चों, तो एक बार पॉलिनोमियल रिवाइज हो गया है, नेक्स्ट टाइम पे जरूर थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट टाइम हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरियस मेथड्स होंगे। एक मेथड तो आपने काफी बार किया भी है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और उसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। देन उसके बाद हमारा होगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन। ठीक है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स हो, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, बट ये भी तो इमेजिनरी रूट्स हो। कब, कैसे, कहाँ डिसाइड किया जाएगा, और उस पे बेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीजें डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में जाके एक वर्ड प्रॉब्लम्स एंड इक्वेशंस जो हैं तो नहीं क्वाड्रेटिक बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपका अच्छा खासा आज रिवीजन भी हो गया होगा पॉलिनोमियल का। तो जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं वो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।